हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनन्या पांडे और आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना कैसे। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे कि फैक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कुछ ऐसे बेसिक इंट्रोडक्शन कि कब बना, कब इम्प्लीमेंट हुआ, एक्सेट्रा। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, संविधान बनने में हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या बैरियर्स आए। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या क्या पाथ लिया, क्या इंस्पिरेशन लिया, उनके पास क्या एडवांटेजेस थे, एक्सेट्रा। तो लेट्स स्टार्ट। Facts of Indian Constitution. A constitution is a set of basic principles and rules according to which a country is governed. Constitution क्या है? संविधान क्या है? संविधान में रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, पूरा एक सेट है, पूरी एक प्रोविज़न है जो कंट्री को गवर्न कर सकती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इम्पॉर्टेंट भी था। कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 at 10:18 AM, आफ्टर विच इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ही होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन हो सकते हैं या कौन कौन होंगे? तो Constituent Assembly comprising of men and women discussed their ideas and wrote a constitution. अपना आइडिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सोच विचार करना, प्रोविज़न कैसे होना चाहिए, इसमें कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है, ये सब सोचने के बाद वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, हर चीज़ को सोचने के बाद सारे लोग एक साथ बैठ के सोचने के बाद, डिस्कस करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार 1946 में हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरे कितने समय लगे थे? तो इट टुक्स अराउंड 2 years, 11 months and 18 days टू बी completed। और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, अब तो काफ़ी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था इट हैज़ 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैड 1,17,369 वर्ड्स। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या बाधाएं आई थी, क्या क्या स्ट्रगल आया था। तो सबसे पहला स्ट्रगल था डाइवर्सिटी। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, पहले भी थी और अब भी है। अब थोड़ी अकोमोडेट हो गई है, पहले स्पिरिचुअलिटी, अंधविश्वास ये बहुत ज़्यादा था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को इसको ध्यान में रखना था। तो बात ये थी कि ये इतना बड़ा बैरियर किस चीज़ के लिए था? डाइवर्सिटी क्या है? तो डाइवर्सिटी मतलब रिलीजन, कास्ट, कल्चर, रेस एक्सेट्रा, और बहुत डाइवर्सिटी थी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को डाइवर्सिटी को एक साथ अकोमोडेट करना था और साथ साथ सारे डाइवर्स ग्रुप को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि सारे डाइवर्स ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। सबसे बड़ा चैलेंज था और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें इररिस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्सिटी। दूसरा चैलेंज पार्टीशन। एक्चुअली सिनेरियो ऐसा था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब पार्टीशन हुआ था, रिलीजियस पार्टीशन हुआ था। और रिलीजियस पार्टीशन किसका हुआ था? हिंदू और मुस्लिम का। और हिंदू मुस्लिम के बीच में वेरी मच कम्युनल टेंशन वॉज डेवलप्ड। रीजनल टेंशन डेवलप हो चुकी थी और अब कॉन्स्टिट्यूशन टाइम में मेकर को ध्यान रखना था कि ऐसा प्रोविज़न कुछ ना आए कि हिंदूज मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा दे और कोऑपरेटिव ना हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव वेयर रिलीजन कैन अकोमोडेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब ब्रिटिश ने ऐसा कर दिया था, इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी हमें, बट ब्रिटिश ने ऐसा कर दिया था कि अगर वो किंग रूल चल रहा था, किंगडम रूल का टाइम चल रहा था, तो ब्रिटिश ने ऐसा किया था कि आपका जो स्टेट है आप इंडिपेंडेंटली चला सकते हो।
तो ये प्रॉब्लम आया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को कि उन्हें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो हर एक प्रिंसली स्टेट परसुएट करे विथ इंडियन यूनियन पीसफुली। अब ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए, इन सारे चैलेंजेस को क्लियर करते हुए अब बात आती है कि पाथ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ क्या है, पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया को एक एडवांटेज ओवर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पास फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ब्लैक एंड वाइट कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सब के, बट इंडिया ये एक डेवलप कर चुका था कॉन्सेंसस मतलब एक सोच विचार अपने अंदर बना चुका था, एक ब्रॉड माइंड सेटअप कर लिया था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी एक्सेट्रा। क्योंकि वो ऐसा क्यों सोच लिया था और ऐसा डेवलपमेंट कैसे आ गया था, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में सारे लीडर्स और ने देखा था कि सारे लोग यूनाइट होकर फ्रीडम के लिए लड़े, इसलिए ये कॉन्सेंस डेवलप हो चुकी थी। तो ये एक एडवांटेज था इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और फिर दूसरा पाथ, इन 1928 मोतीलाल नेहरू अलॉन्ग विथ 8 लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इन 1931 कराची सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। वो रेजोल्यूशन क्या था? रेजोल्यूशन था जिसमें रेजोल्यूशन में डिस्कस हुआ था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होगी। और जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो देयर वाज अ मेजर बोर ऑफ कंटिजेंसी बिटवीन कंट्रोवर्सी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्चुअली सिनेरियो ऐसा हो गया था कि मोतीलाल नेहरू भी लॉयर थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी लॉयर थे। When Motilal Nehru got a little advantage that he got a permission for drafted constitution, then Muhammad Ali Jinnah raised a demand for separate political unit in Pakistan. और इस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में सबको वोटिंग राइट देंगे और ऐसा सब ब्रॉड आउटलाइन डिसाइड कर लिया था। अब हमें और थोड़ा सा आगे बढ़ने का चांस मिला। अब इसमें क्या हुआ, हमें फेमिलियरिटी हो गई थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से। प्रोविजनल लेजिस्लेचर इलेक्शन 1937 में जो हुआ था उससे हम फेमिलियर हो गए थे, पॉलिटिकल इवेंट से, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से। तो हमें मालूम था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कैसे डिस्क्रिमिनेशन, रेस, प्रोविजंस, डेवलपमेंट वगैरह डाल ली हैं। सिर्फ यही नहीं, हम बोलते हैं, हम बहुत सारे लोग या सब बोलते हैं कि इंस्पिरेशन, बहुत लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट है और दूसरी कंट्रीज से अडॉप्ट किया है। एक्चुअली वी हैव ड्रॉन द इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या फिर इवेंट। बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जितने भी इवेंट्स एक्टिविटीज़ हुए हैं उससे हमने इंस्पिरेशन लिए हैं। लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने आइडियाज़ लिया है, आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब चीज़। रशियन रिवॉल्यूशन में से हम लोगों ने सोशलिस्ट सोसाइटी, बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सीखा है। हमने वर्ल्ड वाइड इवेंट एक्टिविटीज़ से इंस्पिरेशन लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। जो भी प्रोविज़न लिया है उससे पहले हमने इंडियन कॉन्टेस्ट में डिबेट किया है, फिर इंक्लूड किया है। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, फिर विचार गठन किया है, फिर हमारे संविधान में लाया है। तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या उसने अपने चैलेंजेस देखे और कौन कौन से पाथ पे चल के कॉन्स्टिट्यूशन बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।